बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, ये ड्राइसिनिया का पौधा है। ये अपने खूबसूरत रंगों की वजह से बहुत पसंद किया जाने वाला पौधा है। ये सारा साल अपने पत्तों के कलर चेंज करता रहता है। ड्राइसिनिया के पौधे को आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पे रख सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर धूप लगानी होती है, तो उस वक्त आप इनको धूप में रख सकते हैं। इसकी कुछ वैरायटीज़ ग्रीन होती हैं, लेकिन वो भी लाइट और डार्क शेडेड में होती हैं, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती में बहुत इजाफा होता है। ड्राइसिनिया के पौधे को आमतौर पर कटिंग के ज़रिए ही ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इसको किस तरह ग्रो करना है। तो ये मेरे पास कुछ कटिंग्स हैं ड्राइसिनिया के पौधे की। इस कटिंग से हम नीचे वाले पत्ते हटा देंगे। तो जहाँ से हम पत्ते हटा रहे हैं, इस जगह पे नई रूट्स जो हैं वो डेवलप होंगी और नया पौधा तैयार होगा। इस तरह दोस्तों सारी कटिंग से पत्ते हटा देने हैं और कटिंग्स को उगाने के लिए तैयार कर लेना है। तो उगाने से पहले दोस्तों, ये किसी भी पॉट में आप पानी ले लें और इसमें थोड़ी सी जो मकदार है वो हल्दी की शामिल कर दें। एज ए फंगिसाइड हम हल्दी को इस्तेमाल करेंगे और जितनी भी कटिंग्स हैं हम इस पानी में डाल देंगे। 3 से 4 घंटे तक हम इन कटिंग्स को पानी में ही रहने देंगे। इस दौरान ये कटिंग्स पानी को ऑब्ज़र्व कर लेंगी और फ्रेश हो जाएंगी। चूँकि इसमें हल्दी भी शामिल है, तो इसलिए कटिंग्स को फंगस लगने का ख़तरा नहीं है। अगले स्टेप में दोस्तों हम ड्राइसिनिया की कटिंग्स के लिए मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो, यानी वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो हमने तैयार करनी है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। ड्राइसिनिया की कटिंग को ग्रो करने के लिए दोस्तों हमने जो मिट्टी बनानी है उस वो हम आम खेत की मिट्टी जो है वो ले लेंगे। और अगर इसमें कोई आपको ढेले वगैरह नज़र आ रहे हैं तो उनको अच्छी तरह आपने मैश करके बारीक कर लेना है। और इसमें हम गोबर की खाद को शामिल करेंगे। गोबर की खाद बिल्कुल गली सड़ी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। इस मिट्टी और गोबर की खाद को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और अच्छा रिज़ल्ट दे सके। मिट्टी तैयार हो चुकी है। अब ये गमला ले लिया और इसमें नीचे सुराख के ऊपर ठीकरी लगा दी है, ताकि जब हम पौधों को पानी दें तो मिट्टी इसमें से नीचे ना निकल जाए। तो थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद हमने इसको प्रेस करना है। तो मेरे पास ये खुरपा है, तो उसी खुरपे के साथ इसको आस्ता आस्ता से प्रेस कर देना है। अगर प्रेस नहीं करेंगे तो जब हम पौधा लगा के या कटिंग्स को लगा के पानी डालेंगे तो पानी भी नीचे सुराख में से बहना शुरू हो जाएगा और साथ साथ मिट्टी भी निकलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसको हल्के हल्के से थपथपा देना है, ताकि मिट्टी जो है वो बाहर ना निकल सके। इसके बाद हमने गमले को पूरी तरह भर लेना है। कटिंग्स लगाने के लिए हमारा गमला जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब कटिंग जो है वो हम लेके तो इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने कटिंग जो है जो भिगोई हुई थी पानी में ताकि ये फ्रेश रहें, और इसमें हल्दी भी डाली हुई थी ताकि जब इनको लगाएं तो इनको फंगस वगैरह ना लगे। दोस्तों, कुछ इस तरह से सारी कटिंग्स को गमले में लगा दिया, और गमले में लगाने के बाद हमने गमले को अच्छी तरह पानी से भर देना है। कटिंग्स को पानी देने के बाद हमने गमले को शेडी एरिया में रखना है। धूप से इसको बिल्कुल बचा के रखना है, और तकरीबन 15 से 20 दिनों तक आपने इसको धूप में बिल्कुल नहीं लेके आना है। जब देखें कि ये स्टेबल हो गई हैं, ठीक ठाक हैं, तो इसको फिर आप हल्की धूप में रख सकेंगे। ये पानी डालने से मिट्टी कुछ बैठ गई है, तो इसमें बाद में भी आप थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मज़ीद ऐड कर सकते हैं।
मज़ीद जो हम मिट्टी ऐड करेंगे इससे कटिंग्स की ग्रिप जो है मिट्टी में मज़बूत हो जाएगी, और अगर तेज़ हवा भी चलेगी तो ये कटिंग जो है अपनी जगह पे लगी रहेंगी, हिलेंगी नहीं, क्योंकि हिलने के साथ इसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ जाता है और बाज़ औक़ात सूख जाती हैं या गल जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों इन कटिंग्स की ग्रिप जो है वो मज़बूत होनी चाहिए। दोस्तों जून का महीना चल रहा है, बड़ी तेज़ और सख्त गर्मी के बाद आज बारिश हुई है, तो गमलों को आपने बारिश में रख देना है, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की काफ़ी मकदार हमारे पौधों को मिल जाती है। और कटिंग से ऊपर जो पत्ते खुश्क हो चुके हैं इनको कैंची से काट के निकाल देना है। कटिंग से ऊपर ये नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमारी कटिंग जो है वो ग्रो करना शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप देखें हमारे ये पौधे जो हैं इन्होंने रंग तब्दील करना शुरू कर दिए हैं। ये देखें कितना ही सुर्ख कलर हो चुका है पत्तों का, और ये अभी ग्रीन है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है इनके पत्तों के कलर तब्दील होते रहते हैं। ये ग्रीन से हल्के पीले होते हैं और पीले होने के बाद ये पिंक, और पिंक के बाद ये सुर्ख हो जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसीजर जो है इन पत्तों के ऊपर चलता रहता है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये ज़्यादा ठंड की वजह से यहाँ पर भी आप देखें तो इनके कुछ पत्ते जो हैं वो सूख चुके हैं, तो इनको ज़्यादा ठंड से भी बचाना होता है। दोस्तों अगर ड्राइसिनिया के पौधे को तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी दोनों से बचा लिया जाए तो ये कुछ इस तरह की इनकी कंडीशन होगी और बड़ी खूबसूरत दिखाई देंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आप इसी तरीके से कटिंग लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कटिंग्स भी भरपूर उगेंगी। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।